हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, कल की क्लास में हमने न्यूट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ा था कि व्हेन solution of acid and base react together then they form salt and water. This is known as neutralization and also known as neutralization reaction. मतलब कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और साल्ट और वाटर का निर्माण करते हैं तो इसे हम न्यूट्रलाइजेशन या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये हमने कल पढ़ा था। अब इससे आगे हमें आज पढ़ना है न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। हम लोगों के दैनिक जीवन में न्यूट्रलाइजेशन का क्या रोल है। तो हम लोग के दैनिक जीवन में न्यूट्रलाइजेशन का बहुत ही ज़्यादा रोल है। जैसे जब हम लोग अधिक तैलीय चीज़ खा लेते हैं तो उस समय क्या होता है कि हम लोग के स्टमक में एसिडिटी हो जाता है ना। मतलब एसिड की मात्रा बढ़ जाती है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में क्या होता है, डाइजेशन के लिए एसिड की जरूरत होती है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सेक्रेशन होता है। लेकिन जब अधिक हम तैलीय चीज खा लेते हैं या अधिक हम खाना खा लेते हैं तो उस समय क्या होता है, हमारे स्टमक में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है और जैसे ही एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो उस कंडीशन को हम एसिडिटी कहते हैं और उस समय में हम लोग के स्टमक में गैस बनने लगता है और फिर इरिटेशन होने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है। इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। तो इससे निजात पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो बेस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे बेस में होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। तो जब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का हम लोग सेवन करते हैं तो जो पेट में एसिड की मात्रा अधिक है वह क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, खत्म हो जाता है और इस तरह से हमारे पेट में जो दर्द हो रहा होता है वह भी ठीक हो जाता है। तो इस तरह से हम लोगों के दैनिक जीवन में न्यूट्रलाइजेशन का रोल होता है। ठीक है, तो इसी तरह कुछ और भी एवरीडे लाइफ से जुड़ा हुआ बातें हैं जिसका बात मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूँ। तो देखो, न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। हम लोगों के जीवन में न्यूट्रलाइजेशन कैसे काम करता है। सबसे फर्स्ट हमारा है इनडाइजेशन, जिसका चर्चा हमने अभी किया है। किताब आवर stomach release hydrochloric acid to kill bacteria and help in digestion of food. Sometimes our stomach produces more hydrochloric acid than required production of more hydrochloric acid in stomach causes indigestion
condition is called acidity. To relieve indigestion, we take an antacid such as milk of magnesia. It neutralizes the effect of excessive acid. अब देखो बच्चों, मैंने क्या लिखा है कि सबसे पहला जो न्यूट्रलाइजेशन हम लोग को दैनिक जीवन में देखने को मिलता है वो है इंडाइजेशन, जिसको हम अपच कहते हैं। आवर स्टमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू किल बैक्टीरिया एंड हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। कि हम लोगों के स्टमक में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन होता है, जो क्या करता है, बैक्टीरिया को मारने का काम करता है और भोजन को पाचन करने में भी मदद करता है। Sometimes our stomach produces more hydrochloric acid than required. क्या कभी कभी क्या होता है, हमने बताया आपको कंडीशन कि जब हम अधिक खाना खा लेते हैं या अधिक तैलीय चीज खा लेते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, अधिक मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन हो लगता है, जितना चाहिए उससे ज़्यादा हो जाता है। प्रोडक्शन ऑफ मोर हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक कॉज इंडाइजेशन, और अधिक मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उत्पन्न हो जाना क्या कहलाता है, वो इंडाइजेशन होता है। और इस कंडीशन को क्या कहते हैं, एसिडिटी कहते हैं, अम्लीयता कहते हैं। अब इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, अब ऐसा हो गया तो ठीक कैसे करेंगे इसको हम, टू रिलीव इंडाइजेशन, अपच से बचने के लिए वी टेक एन एंटासिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। हम क्या करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सेवन करते हैं। यह क्या कहता है, इट न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड। यह जो अधिक मात्रा में एसिड है उस एसिड को क्या करता है, खत्म कर देता है और हम इंडाइजेशन से क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों हम क्या करते हैं, तो न्यूट्रलाइजेशन के जो हम लोग के दैनिक जीवन में है वह देखने को मिलता है। तो एंड टेस्टिंग when an ant bites, देखे होंगे जब कभी चींटी काट लेता है तो दर्द होने लगता है। कारण क्या है कि वह चींटी क्या करता है, हम लोगों के शरीर में एक एसिड जिसका नाम है फॉर्मिक एसिड, वो फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर देता है, और जैसे हमारे शरीर में फॉर्मिक एसिड प्रवेश करता है तो वहाँ पे क्या होता है, जलन की तरह सेंसेशन होने लगता है, जलने जैसा आभास होने लगता है और दर्द होने लगता है। तो अब उस एसिड से हम लोग छुटकारा कैसे पाएंगे, तो सिंपल सी बात से हमने बताया कि एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए, बेस। तो कोई बेसिक्स ले लेंगे, जैसे हम एक चुटकी हम बेकिंग सोडा ले लेंगे, उस बेकिंग सोडा से जैसे रगड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वह एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा और उसका दर्द भी खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसे छुटकारा पा सकते हैं। तो वही कहा कि व्हेन एन एंट बाइट्स इट इंजेक्ट फॉर्मिक एसिड into our skin, which causes pain
at that place. ठीक है, when an ant bites it inject formic acid into our acid. कि जब भी हमें चींटी काटता है या इसी तरह से कोई भी जो जैसे देखो बिल्ली भी काट लेता है या मधुमक्खी काट लेता है, तो वह सब जब काटता है तो वह क्या करता है, हमारे शरीर में एक एसिड इंजेक्ट करता है. उस एसिड का नाम क्या है, फॉर्मिक एसिड है. Which causes pain at that place. और जहां पर वो काटता है वहां पर क्या होता है, दर्द होने लगता है. आप लोग देखिए होंगे. अब उस दर्द से हम लोग छुटकारा पाने के लिए क्या करेंगे हम, तो देखो क्या करें. द इफेक्ट of the acid can be neutralized by rubbing moist baking soda और कैलामाइन सॉल्यूशन. अब क्या है कि उस एसिड के इफेक्ट को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हम मॉइस्ट बेकिंग सोडा, मॉइस्ट मतलब होता है नमी, है ना. बेकिंग सोडा ले लेंगे, थोड़ा सा पानी डाल करके उसको भिगो देंगे और उससे क्या करेंगे, उस पार्ट पे हम रबिंग करेंगे. या कैलामाइन सोल्यूशन ले लेंगे, उस कैलामाइन सोल्यूशन से क्या करेंगे, उसको रब करेंगे. ऐसा करने से क्या होगा कि वहां पर जो एसिड प्रवेश किया हुआ था हमारे स्किन में, उसे एंड एस्टिंग के द्वारा, है ना, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा. और जैसे वो न्यूट्रलाइज हो गया उसका इफेक्ट भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. और इस तरह से उसके द्वारा जो दर्द हो रहा था स्किन पे वो भी क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा. तो इस तरह से यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन देखने को मिलता है. थर्ड हमारा है सॉइल ट्रीटमेंट. अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि सॉइल ट्रीटमेंट क्या है. तो बच्चों हमने पिछले क्लास में बात किया था एसिड रेन के बारे में. अब हमने उसमें कहा था आपको कि जब जो सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है या कार्बन डाइऑक्साइड है, कि यह गैस जब हवा में जब बारिश होती रहता है, बारिश के पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं तो वह एसिड का निर्माण करता है. और वह एसिड जब पृथ्वी पर बारिश के रूप में गिरता है तो उस बारिश को हम लोग क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं. अब यह अम्ल वर्षा मान लो कि आपके खेतों में हुआ तो आपका खेत क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा. तो एसिडिक खेत में क्या होता है कि कोई भी फसल आपको अच्छे से उपज नहीं होगा. ठीक है, तो एक कारण तो यह हो गया कि एसिड रेन हो गया. और दूसरा कारण है कि देखोगे आज किसान बहुत ज़्यादा खाद का इस्तेमाल करते हैं अपने खेतों में. जब अधिक मात्रा में अपने खेतों में हम खाद का इस्तेमाल करेंगे उससे भी क्या होगा, हमारा खेत एसिडिक हो जाता है, मतलब उसमें एसिड की मात्रा बढ़ जाती है. तो अब एसिड की मात्रा बढ़ गई, उससे क्या होगा, हमारा उत्पादन क्षमता खेत की कम हो जाएगी. तो उससे अब छुटकारा पाने के लिए क्या करेंगे हम, तो वहाँ पर हम यही देखेंगे कि एसिड की मात्रा बढ़ गया तो हम क्या करेंगे, कोई बेसिक सबस्टांस डाल देंगे. तो यहाँ पर कौन से बेसिक सबस्टांस डालेंगे हम, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चूना डाल देंगे. तो उसमें खेतों में क्विक लाइम या लाइम डाल देंगे, चूना जिसको कहते हैं हम. तो जैसे ही चूना हम खेतों में डाल देंगे तो चूना क्या होगा, बेसिक सबस्टांस होता है. वह जो खेत में एसिड है, तो चाहे वो एसिड रेन से हुआ हो या एक्सेसिव फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से हुआ हो, उसको क्या करेगा, वो न्यूट्रलाइज कर देगा. जैसे खेत न्यूट्रल हो गया तो फिर क्या होगा, वहां पर वो अच्छे से पैदावार होने लगेगा. इसके अलावा कभी कभी हमारा खेत क्या होता है, बेसिक हो जाता है, ड्यू टू वही जब हम अधिक मात्रा में हम फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं. तो जब खेत बेसिक हो गया तब क्या करेंगे हम, तो आप जानते हो जब बेसिक हो गया तो उसमें एसिड डालेंगे. तो क्या एसिड डालेंगे, तो उसमें कोई एसिड नहीं डालेंगे, उसमें हम नॉर्मल सा हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक वेस्ट डालेंगे. ऑर्गेनिक वेस्ट मतलब जो हमारे पास कंपोस्ट हो रहा है या गोबर सब जो देखते रहते हो, उसको जब खेतों में डाल देते हैं तो वह क्या करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे वो डिकम्पोज होगा तो एसिड प्रोड्यूस करता हो. तो उस एसिड से क्या हो जाएगा कि वह जो भी बेसिक सबस्टांस उस खेत में था उसको वह न्यूट्रलाइज कर देगा. इससे फिर क्या होगा, आपका खेत न्यूट्रल हो गया और न्यूट्रल में क्या होगा, अच्छे से पैदावार होगा और आपकी उत्पादन क्षमता पुनः वैसे ही हो जाएगी. ठीक है, तो इस तरह से हम सॉइल को ट्रीटमेंट करते हैं. अब यही बात लिख लेते हैं.
sometimes soil become too acidic or basic due to excessive use of fertilizer. Acidic or basic nature of soil affect the production of crops. To neutralize acidic soil, स्लैग लाइम या क्विक लाइम इज added to soil. Same. To neutralize basic soil, organic matter such as manure is added to soil. अब देखो क्या मैंने बताया था कि sometimes soil become too acidic or basic due to excessive use of fertilizer. कि कभी कभी क्या होता है जब हम खेतों में अधिक मात्रा में खाद का इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमारा खेत क्या होता है एसिडिक या बेसिक हो जाता है। इससे क्या होता है कि हमारी जो फसल की उत्पादन क्षमता है वह क्या होता है प्रभावित होता है। ठीक है, तो अब इस एसिडिक और बेसिक को न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे? तो देखो टू न्यूट्रलाइज एसिडिक सॉइल स्लैग लाइम और क्विक लाइम इज एडेड टू सॉइल। कि अगर खेत क्या हो गया एसिडिक हो गया तो उसमें क्या करेंगे हम स्लैग लाइम या क्विक लाइम। ये स्लैग लाइम क्या है तो नॉर्मल जब चूना होता है सूखा चूना होता है उसको स्लैग लाइम कहते हैं और चूना को जब पानी में डाल देते हैं तो क्विक लाइम हो जाता है। तो इसमें कोई भी चूना लेकर के हम क्या करेंगे खेतों में छिड़काव कर देंगे, इससे क्या होगा एसिड न्यूट्रल हो जाएगा। इसके अलावा अगर खेत क्या होता है बेसिक हो जाए तो उसमें क्या करेंगे ऑर्गेनिक मैटर जैसे मैन्योर है, तो जैसे मैन्योर खेतों में डालेंगे तो इससे क्या हो जाएगा हमारा खेत न्यूट्रलाइज हो जाएगा और फिर उस न्यूट्रलाइज खेत में क्या होगा प्रोडक्शन हमारा फिर वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, इस हमारा लास्ट पॉइंट है फैक्ट्री वेस्ट। अब ये फैक्ट्री वेस्ट क्या है? तो आप देखो जहाँ कहीं भी फैक्ट्री होता है उस फैक्ट्री से क्या होता है कि बहुत अधिक मात्रा में गंदे पानी उस नदी या तालाब में छोड़ दिए जाते हैं। अब वो जो गंदे पानी नदी या तालाब में छोड़ दिए जाते हैं वह गंदे पानी में एसिड की मात्रा बहुत अधिक होती है। अब वो जैसे एसिड क्या होगा उस तालाब में या नदी में छोड़े जाएंगे तो वहाँ पर जो रहने वाले जलीय जीव होते हैं या जलीय आपको पेड़ पौधे होते हैं उसको क्या करेगा वो प्रभावित करेगा। अब जैसे ही वहाँ पर एसिड क्या होगा अधिक होगा वो प्रभावित होगा तो इससे क्या होगा मछली की जो मात्रा वो कम हो जाए मछली मरने लगेगी। अब यहाँ पर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेंगे तो सेम बात है
यहाँ पर एसिड की मात्रा बढ़ गई तो क्या करेंगे, बेसिक सबस्टांस में डाल देंगे। अब जैसे ही बेसिक सबस्टांस में डाल देंगे तो वह हमारा जो फैक्ट्री का जो गंदा पानी था वो अभी न्यूट्रलाइज हो गया। अब न्यूट्रल पानी जैसे जाएगा तो उससे क्या होगा, उसको ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है, इसको भी देखो। वेस्ट ऑफ most of the factories are highly acidic. It can be neutralized by adding basic substances. अब देखो मैंने क्या लिखा है कि वेस्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द फैक्ट्रीज आर हाईली एसिडिक, कि अधिकांश जो फैक्ट्री का वेस्ट निकलता है वो मोस्टली क्या होता है, आपको एसिडिक होते हैं। ठीक है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेंगे, इट कैन बी न्यूट्रलाइज बाय एडिंग बेसिक सबस्टेंस। जैसे इसमें बेसिक सबस्टेंस डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और इस तरह से वो न्यूट्रल वाटर जब तालाब में जाएगा, नदी में जाएगा, तो वह तालाब और नदी को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो इस तरह से इसको हमने देखा कि हमारे दैनिक जीवन में किस तरह से न्यूट्रलाइजेशन काम करता है। तो इस तरह से आपका यह चैप्टर फिनिश हो रहा है। अब आप क्या करोगे, तो एनसीईआरटी जितने भी क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं उसको आप बना करके और आप मुझे सेंड करोगे। ठीक है, थैंक यू।